ठंड की वो रात थी। सांस से धुंध साफ दिखाई दे रही थी और हवा ऐसे बह रही थी जैसे सीधा पहाड़ों पर से आ रही है। पूरा कोहरा और ठंड बहुत खतरनाक, कपकपी छुटा देने वाली। चार दोस्त मनोज, दीपक, करण और बंटी चौराहे पर चाय की दुकान के पास आग सेक रहे थे और चाय की चुस्कियों का मजे ले रहे थे। तभी उनमें से मनोज कांपते हुए बोलता है, भाई आज तो शरीर कपा देने वाली ठंड है एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे आज मर ही जाएंगे ठंड से। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। जनवरी का महीना था। दीपक ने आग पर हाथ सेकते हुए कहा, हाँ, सुना है आज रात शमशान वाली तरफ मत जाना, क्योंकि वहाँ पर अजीब दस्तकें हो रही हैं और तुम्हारे साथ भी हो सकती है। अभी तो हम जवान हैं। तभी करण हंसते हुए बोलता है, अरे क्यों भाई, ठंड में शमशान भी जम गया होगा क्या? इतना क्यों डरता है? लोग तो सिर्फ अफवाह फैलाते हैं, अफवाह। बंटी ने डरते हुए फुसफुसाया, अरे पागल, कहते हैं ठंड में रातों में वो वाली आवाजें फिर सुनाई देती हैं जो भूतिया होती हैं, और मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसी आवाजों से यार। मनोज ये सब सुनकर डर जाता है। वो अपनी बोह सिकोड़ते हुए बोलता है, अरे कौन सी आवाज सुनाई देती है, मुझे भी तो बताओ। तभी बंटी की कांपती हुई आवाज आती है, अरे मजाक की बात नहीं है बे, जो मरे हुए वापस बुलाते हैं, इधर आओ वाली। बेटे डर के मारे सारे लोग भाग जाते हैं वहाँ से। तभी एकदम से सन्नाटा हो जाता है। दुकानदार बुजुर्ग रामदीन अचानक बोल पड़ता है, अरे बच्चों, बेवकूफ मत बनो। ठंड में शमशान की राह बिल्कुल मत पकड़ना, वो मजाक नहीं, सच होता है। आज अमावस्या की रात भी है और डेंजरस भी हो सकता है बच्चों। करण शेखी मारते हुए बोलता है, चलो आज शमशान घूम कर आते हैं, देखेंगे कौन रोकता है हमें, और कोई रोकेगा तो उसको सबक सिखा देंगे। क्या पागल हो? रामदीन काका ने जब मना कर दिया तो तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? सही बात है, रात भी अजीब लग रही है, ये रिस्क लेकर कोई फायदा नहीं है। डरपोक मत बनो, चलो बस 5 मिनट में फिर वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं जाना, वहाँ ठंड में अजीब चीजें लगती हैं यार, और कुछ लोग तो कहते हैं वहाँ पर डरावना हिस्से भी हो जाते हैं। ये लो, हवाओं से डरने वाले लोग आज हमें किस्सों से डराएंगे। वाह। इन्हीं बातों ने मनोज और दीपक को भी उकसा दिया। अब वो भी जाने के लिए तैयार हो गए, पर उनके मन में अभी डर बुरी तरह से था। उन्हें ऐसा विश्वास था कि आज उनके साथ कुछ ना कुछ जरूर बुरा होने वाला है और शमशान का रास्ता सही नहीं है। रामदीन ने उन्हें समझाया भी, पर उन्होंने जवानी के खून में ये सब अंदाज़ा नहीं लगाया। और आगे गाइस उनके साथ क्या होगा ये देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए गाइस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर बन के सब्सक्राइब करवाइए। चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल की रोशनी लेकर उस घने जंगल की ओर निकल पड़े। पेड़ों के पत्ते हवा में जैसे चीख रहे हों, इतनी तेज आवाज़ पत्तों के झड़ने की और ठंडी ठंडी हवा उनके कानों पर से लगकर ऐसे जा रही थी जैसे बर्फीली हवाएं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा कोहरा, कुछ भी साफ सही दिखाई नहीं दे रहा था। जंगली जानवरों की आवाज़ डर का माहौल पैदा कर रही थी। तभी बंटी फुसफुसाते हुए बोलता है, लो फिर से वही सन्नाटा। अच्छा होता हम वापस वहीं रुक जाते, तुम लोगों पागलों की वजह से मैं भी यहाँ आ गया और अब मुझे डर लग रहा है। बस थोड़ा आगे, डरना बंद कर, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, किसी ने हमें आवाज़ दी क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमें पीछे से बुला रहा है। सब तभी एकदम से रुक जाते हैं। चारों तरफ देखने लग जाते हैं कि क्या सच में उन्होंने किसी की आवाज़ दी है, पर कोई भी वहाँ पर साफ दिखाई नहीं देता। अब चारों के भीतर थोड़ा थोड़ा डर जगने लगा। उन्हें लगा कि शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन हवा से जो पत्ते हिल रहे थे उनकी शह की आवाज़। मनोज बोलता है, चलो जल्दी चलते हैं, पीछे मत मुड़ना कोई भी, और क्या पता कोई चोरों का सीन हो, इसलिए कोई भी पीछे मत देखना और कोई भी रुकना मत, सिर्फ भागना, दौड़ लगाकर भागना। शमशान का बड़ा काला पटक हवा से करकर खुलता और बंद हो जाता।
आखिर वो शमशान के पास पहुंच ही गए थे। बंटी डरकर पीछे हटता है। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक तो आ गया, और वो भी मैं आना नहीं चाहता था, तुम मुझे जबरदस्ती लेकर आए हो, पर मैं अंदर कतई नहीं जाऊंगा, कतई नहीं। करण बोलता है, ठीक है, तू बाहर खड़ा रह, हम बस देखते हैं और 3-4 मिनट में आ जाएंगे, तू टेंशन मत ले, और अगर तुझे कोई दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन करना, ठीक? तभी तीनों उसे अलविदा कहकर अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, एकदम ठंडी और दुगनी तेज हवा चलने लग जाती है, जैसे कोई बर्फीली परछाई उनके चारों ओर घूम रही है। तभी दीपक फुसफुसाते हुए बोलता है, ये जगह तो यार आज कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही है, शरीर जमा देने वाली है यार ये तो। तभी ये सब सुनकर मनोज भी दीपक से बोलता है, हाँ, और ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? कोई चीता तो नहीं जल रही यहाँ पर? यार मेरे को तो बहुत डर लग रहा है अब। और तीनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। तभी करण उनको इशारा करते हुए कहता है, चलो उस पेड़ के पास जाते हैं, क्या पता वहाँ पर कोई हमारी मदद करे। चलो सारे जल्दी चलो मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आना सब, और ध्यान से। तभी किसी के कदमों की आहट साफ सुनाई देती है। मनोज का हाथ कांप जाता है और वह बोलता है, करण, कोई आ रहा है यार पीछे, मेरे को उसकी कदमों की आवाज आ रही है यार। तभी दीपक अपनी टॉर्च को घुमाता है और कहता है, अरे कुछ नहीं है यार यहाँ पे, तुम डर क्यों रहे हो इतना? फिर अचानक टॉर्च की रोशनी में एक लंबी, हिलती डुलती और बहुत ज़्यादा काली परछाई दिखाई देती है, जैसे कोई भूत हो। करण बोलता है, कौन है वहाँ? कौन है वो? सामने आओ हमारे, अगर हमसे बात करनी है तो हमारे सामने आओ। परछाई जस की तस खड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगती है, और जैसे ही वो परछाई चलती है, ऐसा लगता है हजारों आत्माएं एक साथ उसके साथ आ रही हों। पूरा भयंकर और डरावना माहौल वहाँ पैदा हो जाता है। एकदम से सियारों की आवाज़ साफ सुनाई देती है, कौवे आसमान में मंडराने लगते हैं, जैसे कोई बुरी घड़ी का संकेत हो। जोर से मनोज चिल्लाता है, भागो यहाँ से, यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, जल्दी भागो यहाँ से। तीनों भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से किसी की बहुत ठंडी आवाज आती है, रुको, किसी ने कहा है कि ठंड में यहाँ आना मना है। तभी दीपक जमीन पर गिर पड़ता है। किसने बोला ये? वही आवाज फिर आती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? किसने बुलाया था तुम्हें? करण कांप कर बोलता है, चलो जल्दी यहाँ से बाहर चलो, बंटी बाहर है और वो अकेला है, जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन जैसे ही वो बाहर की ओर दौड़े, उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। सारी तरफ अंधेरा छा गया, उन्हें कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था और ना रास्ता दिख रहा था। बाहर खड़ा बंटी मोबाइल की रोशनी से रास्ता देख रहा था कि आखिर वो तीनों कब वापस आएंगे, पर अब उसकी उम्मीद भी खोती जा रही थी। अचानक उसने अंदर की ओर देखा, चारों तरफ घनघोर अंधेरा, पर जबकि वहाँ कोई चिता नहीं थी। लेकिन धुंध में एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत उसके सामने से गुजरी। बंटी हिल भी नहीं पाया। उसने पुकारा, मनोज, दीपक, करण, जल्दी आओ यार यहाँ पर, जल्दी। अचानक वह ठंडी आवाज उसके बिल्कुल पीछे से आई, तुझे किसने कहा था ठंड में शमशान आने पर? बंटी मुड़ता है, उसकी चीख अंधेरे में गुम हो जाती है। ना उसकी आवाज़ किसी को सुनाई देती है, ना वो किसी को दिखाई देता है। करण, मनोज और दीपक किसी तरह अंदर से बाहर भागते हुए फाटक तक पहुंचते हैं, लेकिन अब उनके सामने जो था उससे वो पूरी तरह चौंक गए थे। उनके सामने बंटी नहीं था, बंटी वहाँ से गायब था। मनोज घबराकर चिल्लाते हुए बोलता है, बंटी, ओ बंटी, चल जल्दी कर, जल्दी चलना है। तभी दीपक कांपती हुई आवाज में बोलता है, यार कहीं वो परछाई उसे उठा के तो नहीं ले गई? करण गुस्से में जोर से चिल्लाता है, तुम लोग चुप हो जाओ, तुम ऐसी नेगेटिविटी बातें मत करो यार, मेरे को भी डर लगने लग जाएगा। और उसको कुछ नहीं हुआ है, वो यहीं कहीं होगा, हमें ढूंढना होगा उसे। तभी फाटक अपने आप धम से बंद हो जाता है। तीनों छलकर पीछे हटते हैं और उसी क्षण फाटक के पीछे से बंटी की टूटी फूटी आवाज आती है, मैं इधर हूँ, मुझे निकालो यार। तभी मनोज जोर से बोलता है, मैं आ रहा हूँ, मैं अंदर आ रहा हूँ, रुक, मैं आता हूँ तेरे को जाने। बंटी की आवाज धीमी और दर्द भरी थी, मेरे पैर किसी ने पकड़ लिए हैं यार, यहाँ बहुत ठंड है,
जल्दी आओ यार। दीपक कांप गया। उसने ऐसा भयावह मंजर पहली बार अपने कानों से सुना था। यार ये आवाज बंटी की लग रही है यार। पर वो है कहाँ? चलो चाहे वो भूत हो या इंसान, हमें उसे छोड़कर नहीं जाना होगा। हम उसको लेकर ही जाएंगे। सारे जल्दी चलो। तभी तीनों फिर वापस अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर इस बार और ज्यादा ठंड बढ़ गई है। शमशान के बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़ था। टॉर्च की रोशनी डालते हुए उन्होंने देखा बंटी पेड़ के नीचे बैठा कांप रहा था। मनोज भागकर उसके पास गया। बंटी तो ठीक है ना? हम बहुत डर गए थे यार। तू अब कैसा है? बंटी ने सिर उठाया। उसका चेहरा पीला और होठ नीले थे। वह फुसफुसाया, मुझे यहाँ किसी ने बुलाया था और मैं पता नहीं कैसे अपने आप खींचा चला आया। उसके बाद दीपक ने पूछा, कौन था? किसने बुलाया तुझे? मुझे बता यार। किसने तुझे रोका यहाँ पर? कौन तुझे खींच कर लाया यहाँ पर? हमें बता। बंटी ने उंगली उठाई। पीछे वही खड़ी थी, सफेद साड़ी वाली औरत। करण चिल्लाया, मनोज पीछे मत देखना, भागते हैं अभी यार, जल्दी चल। औरत की आवाज बर्फ जैसी ठंड में यहाँ आना मना है, फिर भी आए, अब तो एक भी नहीं बचेगा। मनोज घबरा कर बोला, कौन रोकेगा हमें? कौन रोकेगा? हम भाग जाएंगे यहाँ से अपने दोस्त को लेकर। कौन रोकेगा हमें यहाँ पर? औरत ने बंटी की ओर इशारा किया। तभी पेड़ की दूसरी तरफ एक और बंटी खड़ा था। वही कपड़े, वही चेहरे और आंखें पूरी काली। दीपक चिल्लाया, ये दो बंटी कैसे? असली कौन है, नकली कौन है? कैसे पहचानेंगे यार? पहला बंटी बोलता, मैं असली हूँ यार, तुम्हें पता है ना मैं असली हूँ। और दूसरा बंटी बोला, झूठ, ये नकली है, मैं असली हूँ। मनोज और करण एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा था कि बंटी कौन है। दीपक डर कर बोला, अगर गलत को छुआ तो हम तो गए, और अगर सही को छुआ तो हम उसको ले जा सकते हैं। औरत बोली, जो असली है वही ठंड महसूस करता है, नकली को ठंड नहीं लगेगी। करण ने तुरंत पूछा, तो तुम दोनों में से ठंड किसको लग रही है? पहला बंटी कांप रहा था। बहुत ठंड है यार यहाँ पर। दूसरा बंटी सीधा खड़ा था, जैसे उसे कुछ महसूस ना हुआ हो। करण चिल्लाता है, नकली तू है, तू ही है नकली। असली बंटी हमारा ये है दोस्त। दूसरा बंटी अचानक हवा में उछला और एक सफेद साड़ी वाली औरत के पास जाकर भयानक परछाई में बदल गया। औरत की आंखें लाल हो गई। बहुत समझदार हो, पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ, इतनी आसानी से नहीं जा सकते तुम यहाँ से। गाइस, आखिर क्या राज था बंटी और उस औरत का? ये जानने के लिए पार्ट 2 देखिए।